नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीसीसीआई की सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर होने के बाद भी महेंद्र सिंह धोनी का खेल को लेकर जुनून कम होता नहीं दिख रहा। आज महेंद्र सिंह धोनी ने रांची के जेएससी स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया। आईपीएल टूर्नामेंट में धोनी सबसे सफल टीम में से एक चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और आगामी आईपीएल टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स को उनसे काफी उम्मीदें हैं। जेएससीए में प्रैक्टिस करने के बाद धोनी की बाइक्स के प्रति दीवानगी भी नजर आई। मैदान से निकलने के बाद धोनी अपनी बाइक के पास पहुंचे और खुद चलाकर अपने घर की ओर रवाना हुए। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम में पसीना बहाते हुए नेट प्रैक्टिस करते हुए, वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर बाइक्स को लेकर उनकी दीवानगी एक बार फिर से मीडिया के कैमरों में कैद हुई। तो आईपीएल को लेकर नेट प्रैक्टिस की ये तस्वीरें जब सामने आई तो खेल प्रशंसक जो कि लगातार बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में उनके नाम के सामने नहीं आने के बाद नाराजगी जाहिर करते रहे, सवाल उठाते रहे कि कई लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं महेंद्र सिंह धोनी। इनके खेल को देखकर लोगों ने खेल सीखा है और ऐसे में इनके नाम को शामिल नहीं करना किसी भी फॉर्मेट में कहीं से भी जायज नहीं और एक बार फिर से बीसीसीआई को इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हालांकि इन तमाम तनावों से दूर महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से नेट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए और उनकी दीवानगी भी बाइक्स को लेकर नजर आई। कांग्रेस विधायकों ने आज दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान प्रभारी आरपीएन सिंह के अलावे सांसद धीरज साहू भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी ने सभी विधायकों को जीत की बधाई दी और पार्टी को मजबूत करने और मेहनत से काम करने का निर्देश दिया। वहीं सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की गई। बैठक से निकले विधायकों ने बताया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुत अच्छी मुलाकात रही। विधायकों को उन्होंने बोला है कि अब सही में लड़ाई शुरू होती है। जो जनता की आवाज़ है उसको आपको बुलंद करना है। जो परेशानी झारखंड के लोगों की है उस आवाज़ को आपको बुलंद करना है और जो भी समस्या हो विधायकों का कर्तव्य बनता है कि एक भी आंसू किसी झारखंडी के आंख में नहीं होनी चाहिए। आपको भी बताएंगे, आपके दर्शकों को भी बताएंगे। खुश थी और हम लोगों को निर्देश दिया है कि झारखंड को और मजबूत करने के लिए और एक ऐसा माहौल में हम लोग मुलाकात हुई। बहुत हम जितना तारीफ करें मैडम का चाहे राहुल जी का काफ़ी कम है। मैडम से मिलने का मौका मिला, इसकी तो सबसे ज़्यादा खुशी है हम लोगों को। और मैडम ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और यही कहा है कि सबको मिल करके एक साथ संगठन को मजबूत करने के लिए काम कीजिए और बहुत ही अच्छा लगा मैडम से मिल करके। मैडम से मिलने के लिए गए थे और मैडम से भी मिले और संयोग ये था कि राहुल जी भी वहीं पे थे। राहुल जी से भी मिले और एक नई ऊर्जा, एक संकेत हम लोग को मिला है, एनर्जी मिला है। अब सोनिया जी से बात हुआ है, सेल्फी साहब का हुआ है, अध्यक्ष जी से हुआ है, आरपीएन जी की बात हुई है कुछ। तो सोनिया गांधी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और प्रभारी आरपीएन सिंह से अकेले में चर्चा की। न्यूज 18 से बातचीत में रामेश्वर उरांव ने बताया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। बात करते हैं झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव से। सर, तमाम विधायक पहुंचे थे आज मैडम से मिलने। सोनिया जी के अलावा बात हुई, राहुल जी से भी बातचीत हुई। क्या आप लोग यहां से ऊर्जा लेकर बाहर निकले हैं? देखिए, ये हमारे टॉप लीडर्स हैं, सोनिया जी, राहुल जी दोनों, और उनसे मुलाकात से ही हमें ऊर्जा आती है। दूसरी बात यह है कि उनका संदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ। सरकार बेहतर ढंग से चलाना है और संगठन को भी मजबूत करना है। ये दोनों काम करेंगे हम लोग, मिलजुल कर रहेंगे सभी 16, सरकार भी चलाएंगे और संगठन को भी मजबूत करेंगे। एक सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लगातार बात होती रही, मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ चर्चा हुई, कब तक माना जाए कि झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? नहीं, जल्दी होगा, जल्दी हो जाएगा, बातचीत चल रही है। कुछ अलग से भी आप लोग मिले, आप मिले, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम, आरपीएन सिंह, अलग से आप लोगों की मुलाकात हुई है, तो क्या माना जाए उसमें कुछ चर्चा हुई अलग से? कोई चर्चा नहीं हुई, मंत्रिमंडल के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। बस यही है, संगठन के बारे में बात हुई और कोई बात नहीं। कब तक माना जाए, कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? जल्द जल्द। चलिए, तो रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन तमाम जो विधायक मिल करके निकले हैं सोनिया गांधी से बाहर
और उसके बाद उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि नई ऊर्जा के तहत सब बाहर निकले हैं और नई ऊर्जा लेकर के बाहर निकले हैं। इसके बाद आगे सबको झारखंड में बेहतर काम करना है, संगठन के लिए भी और सरकार के लिए भी। कैमरामैन सत्य प्रकाश के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं और इन सबके बीच कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मंत्री पद पर दावा ठोका है और कहा है कि वे आलाकमान के सामने अपनी बात को रखेंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि 21% आबादी रहने पर जब आदिवासियों का मुख्यमंत्री बन सकता है तो फिर 18% आबादी रहने के बाद भी अंसारी समुदाय की उपेक्षा क्यों की जा रही है। विधायक मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे हम लोग मैडम से। काफ़ी विलम्ब हो रहा है मंत्रिमंडल के गठन में। लोग तरह तरह के कयास भी लगा रहे हैं, तो ये सारी जानकारी मैडम को देंगे और हमें लगता है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का भी गठन हो जाएगा। 95% हमारी आबादी है। हमारे वोट से जीतकर जो लोग आए हैं वो लोग मंत्री के दावेदार बन गए और बार बार इरफान अंसारी है, तो हम तो सरकार को या कांग्रेस को हमेशा मजबूती प्रदान करने का काम किए हैं। आलाकमान को देखना और सोनिया जी के नेतृत्व पर विश्वास है हम लोगों को। बार बार हम लोग साथ क्रस किया जाता है, ये नहीं चलेगा। थोड़ा सा दिल्ली में सोनिया गांधी से कांग्रेसी विधायकों की मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर दबाव बनाने में जुटी हुई है और हेमंत सोरेन कांग्रेस के सामने मजबूर हैं। हालांकि जेएमएम नेता ने मुलाकात को व्यवहारिक बताया। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने झारखंड के मंत्रिमंडल विस्तार को गिरवी रख दिया है। जिस प्रकार से बार बार एक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को दिल्ली में घुटने टेकने पे मजबूर कर रही है कांग्रेस, 3.25 करोड़ झारखंड की जनता आहत में है। गठबंधन की सरकार है और मुझे लगता है गठबंधन के हर दलों को ये अधिकार है कि वो मंत्रिमंडल में बर्थ को लेकर या कितनी सीटें हो सकेंगे उसके बारे बातचीत करें और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनका शीर्ष नेतृत्व है, उन दोनों के बीच बातचीत हो और जो भी मांगे हैं किसी भी दल के द्वारा, ये जब तक किसी फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचता है तब तक ये जायज़ है। और जेवीएम से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया। 151 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने इसका गठन किया। बाबूलाल मरांडी फिर से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभय सिंह को पार्टी के प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले 5 जनवरी को पुरानी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। बाबूलाल मरांडी ने इस पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया था और एक बार फिर ये कार्यकारिणी का गठन, जिसमें 151 सदस्यीय कार्यकारिणी और पार्टी प्रमुख बाबूलाल मरांडी। उन्नीस 1932 के खतियान और स्थानीयता पर जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर जेएमएम ने ही 2 सुर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। शिबू सोरेन ने जहां 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति तय करने की मांग की, वहीं महेशपुर से जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने 1932 के खतियान को आधार बनाने पर सवाल उठाए हैं। जो यहाँ का पुराना बासिंदा है उसको तो हर प्रकार का हक मिलना चाहिए। जो नाना देना बराबर है। 1932 से कितना अंतर है? देश तो शुरू से थे, वही तो मत गए, लड़ लगा लोग। 32 केवल आपको संथाल पन्ना में ये लोगों का थोड़ा सा भ्रम है। हमारे छोटानागपुर CNT वगैरह में हम लोग केवल रजिस्टर्ड रिकॉर्डेड टेनेंट को बोलते हैं। जो खतियानी रैयत है हम लोग उस पर जोर देते हैं। 32 तो यहाँ है, वहाँ पर 64 है, तो उसको न मानेंगे। इसलिए कुल मिला के खतियानी रैयत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये कंसंट्रेशन रहा है। आदिवासी दर्शन पर रांची में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आज से शुरुआत हुई। आर्डरे हाउस में आयोजित समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इस आयोजन में देश और विदेश के कई विद्वान भी शामिल हैं, जहां वे ट्राइबल फिलॉसफी पर लेक्चर देंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की, साथ ही दुनिया की 5% आबादी वाले आदिवासियों को विकास के नाम पर परेशान करने पर चिंता जाहिर की। मुझे लगता है बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर होंगी
और चूंकि यह झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश भी है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह शुरुआत है और ये 3 दिवस नहीं बल्कि बरसों बरस तक चलने वाला ये कार्यक्रम होने की आवश्यकता है इस प्रदेश पर। ये एक ऐसा बड़ा समूह है जिसको समझना, जिसको संरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बड़ी विडंबना है कि इस 5% समूह में दुनिया की गरीबी की आबादी में जो हिस्सेदारी है इस समूह की लगभग 15% है। मुझे लगता है जो विकास का पैमाना है, जो आज के दिन में ग्लोबल भूख जिसको कहते हैं, वो इस समूह को लूट रहा है। उस विकास के पैमाने में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये आदिवासी समूह क्या उस विकास के पैमाने के साथ चल सक रहा है। शहीद पांडे गणपत राय की जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद स्थल पहुंचे और शहीद पांडे गणपत राय की 211वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद गणपत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सीएम ने कहा कि उनके आदर्शों को याद कर उस पर अमल करते हुए ही प्रदेश और देश का विकास संभव है। की भांति यहाँ लोग एकत्रित होते हैं, उनके परिवारजन एकत्रित होते हैं, उनके जो अभी पोते परपोते सब एकत्रित हैं। हम लोग भी यहाँ पर कई बार माला अर्पण करने आते हैं। ये काफ़ी गौरव की बात है। ऐसे वीर शहीदों का ये धरती है और हमें इन्हें सम्मान देने का मौका मिलता है और निश्चित रूप से इनके सपने और आदर्श के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सर आज तक और अब बात करते हैं रांची में बवाल की। तो टक्कर मारने के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने और घायल महिला को इलाज का खर्च नहीं मिलने से नाराज लोगों ने रांची के सहजानंद चौक पर आज जमकर बवाल काटा। दरअसल यहां 7 जनवरी को सड़क हादसे में एक महिला घायल हो गई थी। अब तक उसे इलाज का खर्च नहीं मिल सका था। हटिया एएसपी की ओर से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद रोड जाम हट पाया। आपको बता दें कि 7 जनवरी की रात करीब 11:30 बजे अरगोड़ा इलाके के वसंत विहार कॉलोनी में एक स्कूटी सवार युवती को कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। आज बड़ी संख्या में हरमुस सहजानंद चौक पर महिलाओं और पुरुषों का जमावड़ा लगा। लोग जो हैं वो आक्रोशित होकर अपने इंसाफ की मांग को लेकर यहाँ पर जमे हुए हैं। क्या वजह है जिस वजह से आप लोग यहाँ पर जमे हुए थे? जो मेरे बहन को एक्सीडेंट हुआ था, थाने वाले को बोले तो वो भी नहीं, थाने वाला भी नहीं अथी किए और हम लोग को उसका अथी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पैर में अपना पैर में खड़े हो सके। इसी का हम लोग जाम किए थे। क्या हुआ? क्या हम लोग का इंसाफ नहीं मिल रहा था और न लड़का पकड़ाया है, न लड़का पकड़ाया है, न कुछ किया है और वो लड़का भी फ्री घूम रहा है, मेरा बहन झूल रही है। सड़क को लोगों ने जाम कर दिया था। देख सकते हैं कि हाथों में तख्तियां लेकर बच्चियां जो हैं वो भी खड़ी हुई हैं। क्या हुआ था आप लोग? मेरी दीदी का एक्सीडेंट हुआ था। वो दुकान बंद करके जा रही थी मेरी जीजा जी के साथ। उसका अभी शादी होने वाला था। ये पूरा डैमेज हो गया, उसका पूरा बॉडी डैमेज हो गया। सिर्फ बॉडी सर को बचा के, फेस बचा के, बाकी पूरा डैमेज हो चुका है उसका। बात करने से मुकर रहे हैं प्रशासन के लोग, लेकिन साफ तौर से जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल जो भी प्रयास हैं वो देखता होगा कि कितने देर में रंग लाता है, क्योंकि 1 घंटे से वीआईपी रोड जो कहा जाता है हरमू बाईपास वो जाम था। तो बहरहाल प्रशासन के द्वारा फिलहाल जाम को छुड़वाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। खबर लातेहार से, जहां के चंदवा थाना पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ मिलकर गरदाग जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान टीपीसी के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली के पास से बड़ी संख्या में कारतूस, नक्सली साहित्य और अन्य सामान बरामद किए गए। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ नक्सली भाग निकले। फरार नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
पिछले 15 दिनों में लातेहार पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने रिम्स का दौरा कर अस्पताल के निर्देशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक और एचओडी से बातचीत की और व्यवस्था के सुधार के निर्देश दिए। प्रधान सचिव ने रिम्स में जल्द ही शासी परिषद की बैठक भी बुलाने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधान सचिव ने निदेशक भवन में कथित शराब पार्टी मामले की जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। रिम्स निदेशक ने कहा कि रिम्स की व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साल की शुरुआत है, नई सरकार का गठन हुआ है और नई सरकार में पहली जीबी भी जल्द ही की जाएगी। और ये एक परंपरा भी रहती है कि साल के शुरुआत में हम अपना साल भर का रोड मैप एक प्लान करें कि आगे हम कैसे बढ़ें। तो आज की मीटिंग जितनी भी हुई है, सब मरीजों के हित में आगे क्या क्या व्यवस्था की जाए उसके बारे में एक इनिशियल टॉक भी हुआ है और आगे कैसे बढ़ा जाए और जो असुविधा अभी तक नहीं दूर हो पाई मरीजों की उसको कैसे ठीक किया जाए उसी के बारे में बात हुआ है। खबर रांची से, जहां सदर थाना क्षेत्र स्थित बाल सुधार गृह में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने 23 मोबाइल फोन समेत कई नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान एक वार्ड की गहनता से जांच की गई। रिमांड होम पर पुलिस की छापेमारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची के डुमरडगा स्थित बाल सुधार गृह से लगातार बच्चों के भागने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज रांची पुलिस की टीम ने यहां पर छापेमारी की गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो संप्रेषण गृह है जहां पर पुलिस की टीम ने सिटी एसपी के नेतृत्व में आज छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जो पुलिस सूत्रों के अनुसार कहना है, अंदर से जो बाल सुधार गृह है उसके अंदर से 23 मोबाइल सहित कई नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं, जो ये बताता है कि अंदर में जो फिलहाल के लिए जो रहने की व्यवस्था है वहाँ पर जो उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो कितनी खस्ता हाल है। तो बहरहाल रांची पुलिस की ये कार्रवाई आने वाले दिनों में बाल सुधार गृह को कितना सुधार पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। आप सभी का बहुत स्वागत है। उपराजधानी दुमका में सफा समुदाय के आस्था का केंद्र रहा तातलोई गर्म जलकुंड आज उपेक्षा का शिकार है। संक्रांति मेले में शामिल होने यहां बिहार और बंगाल से सफा समुदाय के लोग पहुंचते हैं, लेकिन असुविधा की वजह से आज सफा समुदाय मायूस है। तातलोई गर्म जलकुंड में आस्था की डुबकी और पवित्रता से अपनी पहचान बनाने वाले आदिवासियों के सफा समुदाय की आराधना ये वर्षों पुरानी परंपरा है और तातलोई गर्म जलकुंड सफा समुदाय के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ गंगा स्नान के लिए तातलोई में नंदवा में हम लोग संक्रांति में हर साल मनाते हैं और हम लोग यहाँ से सुख भला मिलता है, इसीलिए हम लोग हर साल मनाते हैं। हाँ, नहीं नहाए नहीं है, मतलब लेडीज के लिए अच्छा मतलब व्यवस्था नहीं है नहाने के लिए, मतलब पूरा खुला में है, तो इसके लिए सेपरेट करना जरूरी है और साफ सफाई, गंद पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा है। तो कुआं का पानी बहुत हॉट है, ऐसा पीना से जो है ना मतलब पुराना से पुराना गैस्ट्रिक बीमारी और कुछ मतलब अंदर में है वो भी खत्म होता है। 14-15-16 जनवरी को यहाँ मेला लगता है। हर साल संक्रांति पर यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु गर्म जलकुंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन तातलोई गर्म जलकुंड सरकारी उदासीनता का शिकार है। राशि की स्वीकृति के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका। इसको हम लोग जो है एक तातनी में है जो बहुत पुराना मांग था, उसको भी मैंने सरकार को लिखा था, उसमें सैंक्शन हो गया, काम भी शुरू होने वाला। संक्रांति के समय यहाँ सफा समुदाय का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। अगर इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो इससे लोगों को सुविधाओं के साथ साथ राजस्व भी आएगा और स्वरोजगार के अवसर भी खुलेंगे। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।